हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के वाद के क्रम में यथार्थवाद का अध्ययन करेंगे। ये इस पाठ का आखिरी और चौथा वाद है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आदर्शवाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर प्रयोजनवाद और अब अंतिम और चौथा वाद है यथार्थवाद। ओके, तो शुरू करते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही ज्ञान सत्य है। यथार्थवादी दर्शन जीवन की सभी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। यथार्थवादी दर्शन आदर्शवादी विचारों का विरोध करता है। यह आध्यात्म की अपेक्षा वास्तविकता एवं सामाजिक परिस्थितियों से संबंध जोड़ने को महत्व देता है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म का समानार्थी है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। अतः रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु संबंधी विचारधारा। यथार्थवाद जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है और भौतिक अस्तित्व ही उसका क्रिया क्षेत्र है। इस दृष्टि से यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। अब देखिए, कार्टर वी गुड के अनुसार क्या परिभाषा दी है कार्टर वी गुड ने। यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। रॉस के अनुसार जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। अब हमको पढ़ना है यथार्थवाद के मूल तत्व। यथार्थवाद के मूल तत्व। यथार्थवाद के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है यथार्थवाद की तत्व मीमांसा। यथार्थवादी पदार्थ और जगत को अंतिम सत्ता मानते हैं, परंतु जगत और वस्तुओं का विवेचन भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है, इसलिए इसे बहुवादी दर्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बहुवादी दर्शन भी कहा जाता है। दूसरा है यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा। यथार्थवादी वस्तुओं तथा चेतना दोनों को ही महत्व देते हैं। यह भी ज्ञान की प्रक्रिया से ज्ञाता एवं ज्ञेय को महत्व देते हैं। ज्ञान के स्रोत ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां हैं। इनसे प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। अब तीसरा है यथार्थवाद की मूल्य मीमांसा। यथार्थवादी इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य को वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे उसे सुख की अनुभूति हो। ओके, अब हमको पढ़ना है यथार्थवाद व पाठ्यक्रम। यथार्थवादियों के अनुसार बालक को व्यापक पाठ्यक्रम में से अपनी योग्यताओं के अनुसार विषयों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय परस्पर संबंधित होने चाहिए। अतः यथार्थवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में 30-35 विषयों का स्थान देते हैं। 30-35 विषयों को स्थान देते हैं। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को सुरक्षित व सुखपूर्वक रहना सिखाना है। सन 1918 में
अमेरिका को एजुकेशन एसोसिएशन ने देश की सामाजिक वास्तविकता के आधार पर शिक्षा के पाठ्यक्रमों को निम्न प्रमुख क्रियाओं के अनुसार निर्धारित करने की चर्चा की। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप। नंबर 2, धार्मिक कार्यकलाप। नंबर 3, माता पिता के कर्तव्य संबंधी कार्यकलाप। नंबर 4, व्यावसायिक कार्यकलाप। 5वां, भाषा संबंधी कार्यकलाप। 6ठा, स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप। और 7वां, नागरिकता संबंधी कार्यकलाप। 8वां, साधारण नागरिक संबंधी कार्यकलाप। 9वां, अवकाशकालीन कार्यकलाप। रेबले ने मध्यकालीन 7 उदार कलाओं में से अपने पाठ्यक्रम में केवल अंकगणित, रेखागणित, खगोल विद्या तथा संगीत को स्थान दिया। उसने व्याकरण, तर्क तथा साहित्य को पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया। जॉन मिल्टन के अनुसार प्रत्येक शहर में 120 बालकों के लिए संयुक्त स्कूल खोलने चाहिए। उसने 12 से 21 वर्ष तक के बालकों के लिए निम्नलिखित प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया। देखिए, प्रथम वर्ष के लिए लैटिन, व्याकरण, गणित और ज्यामिति, और आगामी 4 वर्षों के लिए भौतिक शास्त्र, शिल्पकला, भूगोल, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र तथा खगोल विद्या। और फिर शेष वर्षों के लिए बाइबिल, यूनानी, रोमन तथा सेक्सन संविधान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, तर्कशास्त्र तथा कविताएं। जॉन लॉक के अनुसार पाठ्यक्रम को विस्तृत होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के कार्यक्रम को 6 भागों में बांटा है। अब देखने हैं कौन कौन से 6 भाग हैं। पहला है अंग्रेजी पढ़ना, ड्राइंग करना, लिखना। दूसरा फ्रेंच, 1-2 वर्ष बाद लैटिन। तीसरा अंकगणित, ज्यामिति, रेखागणित, भूगोल और इतिहास। चौथा है बाइबिल, राजनीति शास्त्र, सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून। 5वां है अंग्रेजी बोलने और लिखने की कला। और 6ठा है हस्तकार्य, व्यायाम, स्वास्थ्य रक्षा, घुड़सवारी, हथियार चलाना, नृत्य आदि। अब हमको पढ़ना है यथार्थवाद एवं शिक्षक। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शिक्षक को अपने विषय में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए एवं उससे संबंधित क्रियाओं में निपुण होना चाहिए। इसके लिए ये सबसे पहले अध्यापक की बात करते हैं। इनके अनुसार हर एक अध्यापक को यह जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। इसके लिए वे अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर देते हैं। शिक्षक का कार्य बालकों के समक्ष तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना है जिस रूप में वे हैं, जिन्हें बालक स्वयं अपने बुद्धि बल से ग्रहण करें। शिक्षक को केवल पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, वह बालक का निर्माणकर्ता बने। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है। यथार्थवाद में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल। तीसरा, शिक्षक को यह जानना चाहिए कि किसको किस समय और कितना पढ़ाना है। चौथा, शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। और 5वां, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। ओके, अब हमको पढ़ना है यथार्थवाद व शिक्षार्थी, स्टूडेंट और यथार्थवाद के बारे में। रियलिज्म एंड स्टूडेंट। यथार्थवादी विद्यार्थियों के प्रति काफी जागरूक है। उनका मत है कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिससे विद्यार्थियों की जरूरत पूर्ण हो सके। समस्त शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यथार्थवादी दार्शनिक जॉन लॉक विद्यार्थी को एक कोरी स्लेट मानते हैं। उनका विचार था कि जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसा ही बनेगा। एक योग्य अध्यापक को छात्रों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। बालक कच्ची मिट्टी के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार शिक्षक द्वारा उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने भावी जीवन में सुखपूर्वक स्वयं जिएं व समाज के अन्य वर्गों को भी जीने के लिए उत्प्रेरित करें। ओके, थैंक यू।